देखिए, किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले किरदारों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो इस केस में हमारे पास दो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक तरफ आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी यानी एएपी, और दूसरी तरफ जिस पर आरोप लगाया गया है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो सवाल ये है कि इस केस फाइल का मेन पॉइंट क्या है। असल में आम आदमी पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इसुदान गढ़वी, उनका सीधा सीधा दावा है कि जो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी है उसने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड करने की एक तरह से साजिश रची है। और ये टकराव हुआ कहाँ? इसका मैदान कौन से प्लेटफॉर्म्स थे? तो आरोप के मुताबिक इसमें एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं। मतलब आज के सबसे बड़े डिजिटल चौराहे उन्हीं को निशाना बनाया गया। ठीक है, तो क्या हुआ ये तो हमने समझ लिया। अब एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा अगला सवाल होना चाहिए कि क्यों हुआ, है ना? तो चलिए इसके पीछे का मोटिव और जो पॉलिटिकल दांव पेच है उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सीधा सा सोर्स है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वजह क्या बताई गई है वो इसुदान गढ़वी के इस बयान में बिल्कुल साफ है। उनका तर्क ये है कि ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से सीधी सीधी भाषा में कहें तो डर गई है। तो इस आरोप के पीछे की जो स्ट्रैटेजिक सोच है वो क्या है, इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एएपी का असर और उनका सपोर्ट बेस बढ़ रहा है। दूसरा, ये बढ़त आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक डायरेक्ट खतरा बन रही है। और तीसरा, इसी खतरे को कम करने के लिए उनकी ऑनलाइन आवाज को ही दबा दिया जाए। बहुत ही सीधा और सिंपल पॉलिटिकल लॉजिक। और देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक बात हमेशा कही जाती है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। संदर्भ ही सब कुछ है। ये पूरा मामला हुआ कब? बड़े चुनावों से ठीक पहले। और यही बात इस आरोप को और भी सीरियस बना देती है। मतलब इस केस में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब चलिए इस केस को थोड़ा जूम आउट करके एक बड़े फ्रेमवर्क में देखते हैं। ये मामला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। नहीं, ये हमें सीधे डेमोक्रेसी के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सवाल पर ले आता है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस सिद्धांत की एक किताबी परिभाषा याद कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो सिद्धांत है जो किसी भी इंसान या ग्रुप को बिना किसी डर के अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। और इसी पैमाने पर इस पूरे मामले को तौला जा रहा है। और यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल की गई है उस पर ध्यान देना जरूरी है। तानाशाही रवैया, लोकतंत्र पर हमला, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके एएपी इस मुद्दे को सिर्फ अपनी पार्टी की समस्या नहीं बता रही, बल्कि वो इसे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक खतरे की तरह पेश कर रही है। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी शिकायत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये कोई टेक्निकल एक्शन नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल स्पीच के अधिकार का उल्लंघन है। और यही इस पूरे विवाद का कानूनी और नैतिक आधार बनता है। तो चलिए अब इस केस स्टडी को समेटते हैं और देखते हैं कि इससे हमें आज की राजनीति के बारे में क्या जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। देखिए, इस पूरे एनालिसिस से 4 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, सोशल मीडिया अब सच में एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है। दूसरी, प्लेटफॉर्म्स को मैनिपुलेट करने के आरोप लगाना यह अब पॉलिटिकल बातचीत का एक टूल बन गया है। तीसरी बात, प्लेटफॉर्म का मॉडरेशन कहाँ खत्म होता है और पॉलिटिकल सेंसरशिप कहाँ से शुरू होती है, इसके बीच की लाइन बहुत धुंधली हो गई है। और आखिर में, अपने विरोधी पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाना ये एक बहुत ही कॉमन पॉलिटिकल टैक्टिक है। और आखिर में ये केस स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पे सोचने की ज़रूरत है कि भाई, जब पॉलिटिकल लड़ाइयों के मैदान प्राइवेट कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं तो इस खेल में रेफरी कौन होगा? सरकार होगी, खुद ये कंपनियां होंगी, या फिर